सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपको बार बार किसी भी कार्य क्षेत्र में असफलताएं मिल रही हो, आप पूरा प्रयास कर रहे हो और सफलता मिल ही ना पा रही हो, आपके युवा बच्चे बच्चियां हो जॉब के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी घर में अच्छा है, लेकिन एग्जाम में जब वह बैठ रहे तो उनका परफॉर्मेंस जीरो हो जाता है और वह असफल हो जाते हैं, योग्य होते हुए भी असफल हो जा रहे हैं। इसका कारण और इसका निवारण आज हम आपको सब बताएंगे, बस ध्यान से आप सुनिए। देखिए, जब भी आपके जीवन में ऐसी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ग्रह बाधा आपके जीवन में खेल कर रहा है, जो आपके अंदर एबिलिटी होते हुए उसको डिसएबिलिटी में चेंज कर दे रहा है। ऐसे समयों में आपको कुछ अपनी सकारात्मक ऊर्जाएं साथ लेकर जाना है, जो आपका उस परीक्षा के समय में, जो प्रशासित माहौल में जब आप बैठकर एग्जाम दे रहे हो या आप ड्यूटी जा रहे हो, आपका सुपरवाइजर कोई बैठा है जो आपके ऊपर नजर, आपका शत्रु भाव बन के बैठा हुआ है, उसकी भी नजर को, उसकी दृष्टि को कैसे हम सकारात्मक बना पाए, आप जहां रहें वहां श्रेष्ठ कैसे बने, आज इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और कुछ उपाय बताएंगे, रेमेडी बताएंगे, जिसको करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जैसा आपका भाव रहेगा वैसा भी ईश्वर की कृपा रहती है। क्योंकि साईं के 11 वचन में साईं ने कुछ कहा है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस भाव को रखकर आप बाबा को याद करोगे, उसी रूप में वह आपकी सहायता करेंगे। तो इसलिए आपको सदैव श्रद्धा और शबरी के साथ पूजा करना है, क्योंकि विश्वासम फलति सर्वदा। मैं बार बार यह चीज कहता हूं। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे से कॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, गुरुजी ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कुछ लोगों की सफलताएं मिल भी रही हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है। उसका कारण क्या है, वही चीज आज हम आपको बताना चाह रहे हैं। आज ही मुझे एक ऐसा ही न्यूज मिला, कहां से, छत्तीसगढ़ से। दो न्यूज मेरे पास आए, एक छत्तीसगढ़ से और एक पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का न्यूज मैं आपको सबसे पहले बता दूं। हमारे एक ऐसे बंधु बांधव थे, चटर्जी जी का क्या हुआ कि वो उनके, मेरे द्वारा जो है उनके लिए हवन हुआ और उनको मैंने कुछ पूजा पद्धति बताई कि आप बाबा का साईं सच्चरित्र ऐसे ऐसे पाठ करिए। हुआ क्या, आज दीपक चटर्जी जी को ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छा जॉब का ऑफर आ गया और वो वीजा वगैरह उनका था, वो जाने वाले हैं। तो अब समझिए, ये तो ये हो गया। दूसरा न्यूज़ जो छत्तीसगढ़ से मेरे पास आया, उसकी कहानी क्या है कि उनके यहाँ संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही थी। संतान की प्राप्ति हो गई और इसी पितृपक्ष में प्राप्ति हो गई। तो देखिए होता क्या है, उनको 8 से 10 साल हो गए थे शादी को, सब कुछ नॉर्मल था, उन्होंने सब कुछ रिपोर्ट, दुआ दवा सब किया और असफलताएं उनको मिल रही थी बार बार। संतान के लिए वो बहुत ही पीड़ित थे, उनके परिवार के लोग पीड़ित थे। उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, यज्ञाजन हवन हुआ और प्रभु की कृपा से, उनकी श्रद्धा और विश्वास से, साईं की कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि आप जो ये उपाय, जब आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो क्या कर सकते हैं घर में अपने। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये जो उपाय हम बता रहे हैं, 5 गुरुवार इस उपाय को आपको करना है। 5 थर्सडे, 5 गुरुवार इस उपाय को करना रहेगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक नारियल ले लेना है। नारियल जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, हिला के देख लीजिएगा, उसमें जल होना चाहिए। पहला पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लेना क्या है, 5 लौंग लेना है, 5 लौंग, 5 लौंग ले लेना है, क्लोव। और उसके बाद आपको क्या करना है, पीला पुष्प, पीला पुष्प, अगर घर में आपके मूर्ति है तो उनको पहनाने के लिए पुष्प की माला बना लें छोटी सी। अगर आपके पास नहीं मूर्ति है, पोस्टर है, फोटो, तो बाबा के श्री चरणों में उनके निमित्त उसको चढ़ाने के लिए पुष्प को रख लें। घी का दीप लीजिएगा, एक धूप बत्ती लीजिएगा, एक लोटा जल लीजिएगा। और साईं बाबा की जो ऊदी अगर शिरडी की है तो वो, और नहीं तो
आपको मैं बताऊंगा क्या कैसे करना है। आपको करना क्या है, पीला हल्दी ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत मिला लीजिए। सबसे पहले आप नहा धो करके स्वच्छ हो जाएंगे, तन मन सब कुछ स्वच्छ होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके बाबा के श्री चरणों में बैठना है। सबसे पहला काम साईं चालीसा, साईं बावनी, ये सब आप करते हैं। और यहाँ पर साईं बाबा की आरती करने के बाद 11 वचन का यहाँ पर उपाय है। कैसे करना है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बाबा के मस्तक पर चंदन लगाइए, हल्दी का या पीला चंदन हो, हल्दी लगाएं, सबसे शुभ माना जाता है, गुरु का प्रतीक है हल्दी। तो हल्दी में थोड़ा चावल मिला लीजिए, बिना टूटा, अक्षत मतलब जो टूटा हुआ चावल ना हो, तो उसमें 5-7 चावल मिलाइए, बाबा को चंदन लगा दीजिए। पोस्टर है तो पोस्टर में ही लगाइए। आप कहेंगे नहीं है मेरे पास मूर्ति, कोई दिक्कत नहीं, आप पोस्टर में ही उनके चरणों में लगा दीजिए, उनके मस्तक पर लगा दीजिए और उसी हल्दी के चंदन को स्वयं लगा लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, बाबा के सम्मुख घी का दीप और धूप दीप, उसके बाद वहां पर बाबा के जो साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन कर लीजिए। अब उसके बाद आप पुष्प अर्पित करिए। पुष्प अर्पित करने के बाद अब यहां पर सबसे पहले अपना संकल्प, जिस उद्देश्य से जो आपको असफलताएं मिल रही हैं उसको बाबा से अपने मन में वहां बोलिए। हाथ जोड़िए, कुछ पुष्प ले लीजिए हाथ में, खाली हाथ नहीं होना चाहिए संकल्प में, तो पुष्प ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें अक्षत ले लीजिए। ऐसे बोलिए कि प्रभु हमारा अमुक कार्य में मुझे सफलता दिलाइए, और जो भी चीज़ें, जो आपके बाधा है, जो भी चीज़ें, घर में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, बाबा से वहाँ मांगिए। और ऐसा मांगिए कि जैसे आप अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं, ऐसी श्रद्धा रख करके लगे कि आप बाबा से बात कर रहे हो, ये तन्मयता होनी चाहिए आपकी। और हाथ जोड़ के जब मांग लीजिए तो ये पुष्प अक्षत वहीं बाबा के पोस्टर का है या मूर्ति आपके पास, वहीं उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। पीले आसन पर ही स्थापित करिएगा और वहीं पर बाबा के चरणों में चढ़ा दीजिए जहां आपने पुष्प चढ़ाया है। अब आपको करना क्या है, साईं बाबा की जो ऊदी हम कह रहे थे, अगर साईं बाबा की शिरडी की ऊदी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप बाबा का 11 वचन 11 बार बोल लीजिए। 11 वचन आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य मेरी शरण तजले नानन। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा और उसके बाद बाबा की फिर से आप आरती करिए। आरती करने के बाद लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए, दीप के चारों तरफ लोटे का जल, थोड़ा सा दीप को बांधना चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे पर्दे छिड़ा करके थोड़ा सा जल गिरा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप इस दीप को, धूप को और जल के लोटे को एक थाली में रखिए, घर के कोने कोने में, इवन यहाँ तक घर के मुख्य दरवाजे पर भी छिड़क दीजिए जल को। एक पुष्प डाल करके, जो पुष्प बाबा के चरणों में चढ़ाए उसी में से एक पुष्प लीजिए, लोटे के जल में रखिए, चारों तरफ अपने पहले छिड़किए, जहाँ पूजा कक्ष वहाँ छिड़किए, किचन में, घर में। केवल जो गंदा स्थान होता है हमारे यहाँ लैट्रिन, इसमें नहीं छिड़कना है, लैट्रिन बाथरूम में नहीं छिड़कना है, वहाँ पे आपको नहीं छिड़कना है, लेकिन और घर के हर कोने कोने में छिड़कना है, तो छिड़क देना है। अब आपको करना क्या है, जो हमने बताया बाबा की ऊदी अगर है तो उसको रख लेना आज ही से, उसी दिन जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं, 5 गुरुवार इस उपाय को करना है और नारियल केवल पहले दिन लेना है। तो अभी मैं बता रहा हूँ नारियल का भी क्या करना है। अब ये जो बाबा की ऊदी है, थोड़ा सा हल्दी मिलाइए, थोड़ा सा चावल मिला के, ये पहले दिन से ही इस ऊदी को, हल्दी को, चावल को रख लीजिए। मान लीजिए आपका इसी 5 गुरुवार के बीच में ही किसी दिन एग्जाम है, परीक्षा है, आप कहीं जॉब में जा रहे हैं जहाँ आपको सफलता चाहिए, कोई बिजनेस डील करने जा रहे हैं वहाँ सफलता चाहिए, किसी भी क्षेत्र में आप क्या करिए,
इस हल्दी के चंदन को बाबा का 11 वचन बोलते हुए और ऊदी वही मिला के, अगर ऊदी नहीं है तो जो घर में आप धूप दीप जला रहे हैं उसी में से थोड़ी सी ऊदी ले लीजिए। अगर घर में हवन कर रहे हैं तो उसी में से थोड़ी सी ऊदी ले लीजिए, मिला लीजिए। ऊदी का मतलब होता है विभूति, वही राख जो होता है वो। जैसे बाबा की धूनी होती है ना, तो धूनी से ही वह ऊदी दी जाती है, तो उसको मिला के और उसी का चंदन करके 11 वचन को बोल करके, अगर कहीं 11 वचन 11 बार बोल के जाइए तो निश्चित रूप से बाबा की कृपा बनी रहती है और आपका आभा मंडल ऐसा हो जाता है कि अगला व्यक्ति देखते ही आपको ही बुला के आपका कार्य करता है, विश्वास के साथ। लेकिन यह उपाय करिए। और एक चीज और बता दें, किसी की दुर्भावना के लिए यह पूजा अगर आप करते हैं तो यह पूजा कभी कार्य नहीं करती। दुर्भावना के लिए पूजा करना ही नहीं है, क्योंकि बाबा किसी का अहित करने के लिए आपको नहीं बोलते। बाबा कहते हैं जो दंड देना है, जो कार्य करना है वो मुझे करना है, तुम केवल सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करो, मुझे आपके लिए जो करना है मैं कर रहा हूं। और एक चीज और बता दें, जो बाबा के निमित्त 1 रुपए खर्च करता है, बाबा उसको करोड़ों लाखों देते हैं। आप एक करते हो खर्च। तो यहां पर एक चीज और, पूजा करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो करनी है, गुरुवार को खिचड़ी का दान करिए, या तो फल का दान करिए, वस्त्र का दान करिए। गरीबों के लिए कार्य करना है। कोई गरीब ब्राह्मण है, कोई गरीब भिखारी है, कोई भी गरीब व्यक्ति है जिस उस पात्र है, तो उसके दान आपको उतना करना है। तो सबसे बड़ा पूजा तभी कंप्लीट होता है जब आप दान करते हो। फल का दान भी सबश्रेष्ठ माना गया है और अन्न दान महादान माना गया है। तो ये चीज करिएगा, देखिएगा जीवन में कैसे सफलताएं मिलती हैं। और यहां पर एक चीज बताएं, जो चंदन है उसको परमानेंट आप लगाते रहिए। 5वें गुरुवार को जो नारियल आपने घर में रखा है, किसी पीपल वृक्ष के नीचे, किसी साईं मंदिर में, किसी बहते जल में कहीं प्रवाहित कर दीजिए या मंदिर में चढ़ा दीजिए। फिर आप देखिए आपकी समस्त ग्रह बाधा दूर, आपकी सफलता आपके कदमों में। तो बाबा की कृपा बनती है। और एक चीज और बता दें, किसी भी रीजन से अगर आपको दिक्कत हो रही है जीवन में, संतान प्राप्ति, ये नौकरी, व्यापार, बिजनेस में कहीं भी घाटा लग रहा है, तो श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। उस पर बात हो सकती है, मैसेज हो सकती है। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उस पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।